हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। चलिए सॉल्व करते हैं MCQ सीरीज। हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखते हैं पहला प्रश्न। वैज्ञानिक अनुसंधान को मूल निरपेक्ष मानते हैं। मूल निरपेक्ष या मूल तटस्थ। तो मिल्स, मैक्स वेबर, मानहीम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का कहना है कि जब हम कोई रिसर्च टॉपिक चुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मूल्यों से ही प्रभावित होती है। तो राइट ऑप्शन है 2 मैक्स वेबर। उपकल्पना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अनुमानित निष्कर्ष होती है, तो ये सही है। यह प्रस्थापना है जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है, ये भी सही है। यह 2 अथवा अधिक चरणों के मध्य संबंधों का पूर्व अनुमान बतलाती है, तो ये भी सही है। वैज्ञानिक अध्ययन में प्रकल्पनाओं को सिद्ध करना अनिवार्य है, तो ये गलत है क्योंकि परिकल्पना के तत्कालिक निष्कर्ष होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिद्ध ही हो और ना ही इसको सिद्ध करना अनिवार्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन है 4। भारत की जनगणना कौन से अध्ययन का उदाहरण है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, आदर्शात्मक अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि जनगणना पूरी जनसंख्या का होता है तो वर्णनात्मक अनुसंधान में आता है। इसमें हम सैम्पलिंग मेथड नहीं यूज करते हैं। राइट ऑप्शन है 2। विशेष से सामान्य घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है इंडक्टिव मेथड। राइट ऑप्शन है 2। समाज मिति पद्धति का प्रयोग किसने किया है? JL मोरेनो ने, वेबर ने, मर्टन ने, बोगार्ट्स ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। ये JL मोरेनो ने इस पद्धति का उल्लेख सर्वप्रथम अपनी बुक हु शैल सर्वाइव में किया है। ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह में यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है 1। दैव निदर्शन के अंतर्गत यानी कि रैंडम सैम्पलिंग के बारे में लिखित पुस्तक लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक हैं बाउले, सिडनी एवं वेब, मार्क अब्राहम, चार्ल्स बूथ। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। मनुष्य मरणशील है। सुकरात मनुष्य है, अतएव सुकरात मरणशील है। यह सामान्यीकरण की कौन सी विधि का उदाहरण है? तो मनुष्य मरणशील है, ये एक सामान्य घटना है। सुकरात मनुष्य, हम एक मनुष्य की बात करें, पहले हम कहाँ गए? सामान्य से विशेष की तरफ, यानी कि जब हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो वह डिडक्टिव मेथड होता है, निगमन विधि। और जब हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्टिव मेथड होता है। इसका राइट ऑप्शन है 2 डिडक्टिव मेथड। थर्स्टन एवं लिकर्ट ने किसे मापने हेतु पैमानों का निर्माण किया है? बुद्धि लब्धि, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व मापन, अभिक्षमता। तो इन्होंने एप्टीट्यूड स्केल बनाया है। राइट ऑप्शन है एटीट्यूड स्केल। राइट ऑप्शन है 2 मनोवृत्ति। केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? फोकस्ड इंटरव्यू, मर्टन, पार्सन्स, मार्क्स या स्पेंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 मर्टन ने किया है। प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संग्रह किया जाता है? प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य, अवलोकित तथ्य, उभयनिष्ठ तथ्य। तो प्रश्नावली से हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं। राइट ऑप्शन है 1। पायलट सर्वे का आशय है प्रारंभिक जांच हेतु किया गया लघु सर्वेक्षण, गणितीय सर्वेक्षण, चुनावी सर्वेक्षण, उपयुक्त सभी। तो पायलट सर्वे में हम प्रारंभिक जांच हेतु करते हैं। राइट ऑप्शन है 1। शोध का सही अनुक्रम है, तो पहला दिया है इसमें समस्या का निर्धारण, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना, आंकड़ा विश्लेषण। दूसरा है आंकड़ों का संकलन, परिकल्पना, समस्या का निर्धारण, आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरा है समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ा विश्लेषण।
चौथा परिकल्पना, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या का निर्धारण, आंकड़ा संकलन। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। पहले हम समस्या का निर्धारण करेंगे, फिर परिकल्पना बनाएंगे, फिर डेटा इकट्ठा करेंगे, देन डेटा एनालिसिस। तो राइट ऑप्शन है 3। आंकड़ों के किसी समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है? यानी कि एक नंबर सीरीज दी हुई रहती है, तो उसमें जैसे 5 नंबर है वो बार बार आ रहा है, तो उसे उस अंक को क्या कहेंगे हम? बहुलक, मध्यिका, माध्य या औसत। तो उसको हम मोड कहेंगे, बहुलक। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, तो वो बहुलक है, मध्यिका है, माध्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है बहुलक। जो बार बार किसी अंक का आना तो बहुलक हो जाता है वो। निम्नलिखित में से कौन सी दैव निदर्शन के अंतर्गत नहीं आती है? यानी कि रैंडम सैंपलिंग की विधि नहीं है। क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टीपल स्टेजेस सैंपलिंग या कोटा सैंपलिंग। तो ये तीनों ही रैंडम सैंपलिंग में आती हैं। 1 2 3। ये 4 जो कोटा सैंपलिंग है ये नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो राइट ऑप्शन है 4। जन समुदाय के बारे में जानकारी ना होने पर हम कौन सी प्रतिचयन पद्धति का प्रयोग करते हैं? जब हमें सूचनादाता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो हम वहाँ पे स्नोबॉल प्रतिचयन, अवलोकन, प्रश्नावली या अनुसूची, तो वहाँ पे हम स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। जैसे कहीं पे दंगा हुआ है, अगर हम किसी एक व्यक्ति को जानते हैं तो वो एक व्यक्ति हमें दूसरे के बारे में बताएगा, दूसरा तीसरे के बारे में, तीसरा चौथे के बारे में। तो इस तरह से स्नोबॉल सैंपलिंग होती है। इसको हम चैन सैंपलिंग भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है 1। निम्न में से कौन सी आंकड़ा संग्रह की प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत नहीं है? यानी कि डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो अनुसूची ये डायरेक्ट है, क्योंकि हम फील्ड में जाके वहाँ लोगों से पूछताछ करते हैं। अवलोकन भी है और साक्षात्कार भी आमने सामने होता है, तो ये भी डायरेक्ट मेथड हो गया। प्रश्नावली, इसका राइट ऑप्शन है 3। प्रत्यक्ष नहीं है तो प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली हम डाक के द्वारा भेज देते हैं और उत्तरदाता उसमें उत्तर भर के वापस भेज देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो राइट ऑप्शन है 3। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्नावली ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। रेडियो अपील, रेडियो अपील में हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोगों से अपील कहते हैं कि आप अपने विचार इस पते पे भेज सकते हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड हो गया। और टेलीफोन साक्षात्कार भी इनडायरेक्ट हो गया। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन ये डायरेक्ट मेथड में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है, सम्मिलित नहीं है तो 4, सहभागी अवलोकन। प्रश्नावली द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रश्नों की एक तालिका है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। तो ये प्रश्नावली का बहुत अच्छा उदाहरण है, डेफिनेशन है। तो किसकी है? बोगार्ट्स की, पीवी यंग की, बूथ की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ये बोगार्ट्स ने कहा है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।